गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे फॉर्म्स अंडर जीएसटी। कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो जीएसटी में हम यूज़ करते हैं। जीएसटी एक्ट के अंदर कौन कौन से फॉर्म्स हमें फिल करने पड़ते हैं और किस काइंड के पर्सन को फिल करने पड़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म की अगर बात करें, फॉर्म GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई की है, देन उस केस में आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? GSTR 1 फॉर्म। ठीक है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall furnish the details of outward supply of goods and service made in particular tax period in form GSTR 1 इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि हर एक रजिस्ट्रेशन पर्सन जिसने आउटवर्ड सप्लाई की है गुड्स और सर्विस की, वो भी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, तो उसे इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म GSTR 1 जो है इलेक्ट्रॉनिकली फिल करना पड़ेगा। इट शैल बी ई फाइल्ड ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ के 10th डे से पहले पहले आपको ये ई फाइलिंग करनी पड़ेगी। द सेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड बिटवीन 11 डे टू 15 डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ, यानी कि उन्होंने क्या बोला है, जैसे सपोज करो ये मंथ का है, यानी कि नवंबर से नेक्स्ट तो है 10th दिसंबर तक आपको ई फाइल करनी पड़ेगी। आप 11 से 15 दिसंबर के बीच में नहीं कर सकते रिटर्न फाइल। ठीक है। डिटेल्स टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR 1 इंक्लूड, यानी कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको फॉर्म नंबर GSTR 1 में देनी पड़ती हैं। इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल, यानी कि जो बिल है, बिल के अकॉर्डिंगली सारी डिटेल्स, कौन सी आपने इंटर स्टेट सेल की है। इंटर स्टेट मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इंट्रा स्टेट सेल मतलब, इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन वन स्टेट जो आपने सप्लाई की है रजिस्टर्ड पर्सन को। इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, चाहे आपने कोई भी वन स्टेट से अनदर स्टेट सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो भी 2 लाख से ज़्यादा रुपीज़ की, वो भी इसमें आएगी। नेक्स्ट क्या है? कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल। कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठी सारी की डिटेल्स। इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, यानी कि कोई भी आपने विद इन अ स्टेट जो है सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, हर एक टैक्स की बात की गई यहाँ पे। एंड स्टेट वाइज इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स अप टू रुपीज़ 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपीज़ तक, 2.5 लाख रुपए तक आपने जो स्टेट इंटर स्टेट सप्लाई की है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये इसमें इंक्लूड होगी कंसोलिडेटेड में। एडवांस रिसीव, नेक्स्ट क्या है? एडवांस रिसीव, अगर आपने कोई भी एडवांस लिया है फॉर विच इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशूड इन द करंट टैक्स पीरियड, जैसे सपोज करो आपने सप्लाई करने से पहले ही एडवांस पकड़ लिया है क्लाइंट से अपने, देन उस केस में जो है इनवॉइस तो इशू हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी आपको इसमें GSTR फॉर्म 1 में डिटेल्स इसकी बतानी पड़ेगी। इन अर्लियर टैक्स पीरियड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई शोन इन दिस रिटर्न, कोई भी पुराना टैक्स पीरियड है जो मतलब कि जो अभी आया है, अर्लियर मतलब अभी टैक्स पीरियड जो एडजस्ट हुआ है सप्लाई में, तो वो भी इसमें आएगा। यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट हो गया कि हमने सामान लिया है, अभी पैसे जो है, डेटर कौन होता है? जिसने पैसे देने हैं। क्रेडिटर कौन होता है? जिसने पैसे लेने हैं। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो इशू किए हैं उसकी भी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है? HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, अगर आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई की है उसकी HSN समरी, इसको हम आगे जाके करेंगे। डॉक्यूमेंट इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इशू किए थे टैक्स टाइम पीरियड में, यानी कि इनवॉइस हो गया, डेबिट क्रेडिट नोट हो गया, कोई वाउचर हो गया, डिलीवरी चालान हो गए, ये सारे हमने मेंशन करने हैं GSTR फॉर्म 1 में। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय द सप्लायर शैल बी मेड अवेलेबल टू द कंसर्न्ड रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि
जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स मेंशन की है सप्लायर ने, वो सारी डिटेल्स जो है रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी कंसर्न है इसके रिलेटेड उसको अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि रिसिपिएंट को, थ्रू द GST पोर्टल आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1। जब आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद जो भी है ये जो डिटेल्स वगैरह है ये रिसिपिएंट को भी अवेलेबल होनी चाहिए इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GSTR 2A, यानी कि कौन से पार्ट में, पार्ट ए, और फॉर्म नंबर कौन सा, GSTR 2A। ठीक है, अब GSTR 2 क्या होता है, इट इज़ अ ऑटोमेटिक जनरेटेड फॉर्म, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है फॉर्म कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। वो GSTR 1 फॉर्म किसका था, आउटवर्ड सप्लाई का, और ये क्या है, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है कि हमने, हमारे पास आई है गुड्स, आउटवर्ड सप्लाई मतलब क्या है, हमने किसी को सप्लाई की है गुड्स। ठीक है, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें सप्लाई की गई हैं उस पर टैक्स लग रहा है, एंड मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन बाय अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन से दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को की गई है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इट इज़ पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय सप्लायर थ्रू देयर फॉर्म GSTR 1। तो ये किस बेसिस पे होगी, जो इन्फॉर्मेशन सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई में मेंशन की है फॉर्म नंबर GSTR 1, उसी के बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक जनरेटेड होगी, ऑटोमेटिक। ठीक है, और ये GST पोर्टल पे ही अवेलेबल होगी। द सेट फॉर्म शैल बी यूज फॉर मेकिंग GSTR 2 विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसे GSTR 2 फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। डिटेल्स क्या आएंगी यहाँ पे, बेसिकली 3 तरह की डिटेल्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। ठीक है, पार्ट ए में क्या डिटेल्स होगी, इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम, यानी कि हमने कोई सप्लाई, हमें किसी ने सप्लाई की है, किससे रिसीव हुई है, रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, अदर देन सप्लायर अट्रैक्टिंग RCM, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसको हमने टैक्स पे करना है, या कोई भी डेबिट क्रेडिट नोट जो है ड्यूरिंग द करंट टैक्स पीरियड वहाँ से हुई है। तो ये सारी डिटेल्स पार्ट ए में आएंगी। पार्ट बी में क्या आएगी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड क्रेडिट रिसीव्ड। पार्ट सी में क्या आएगा, TDS या TCS क्रेडिट रिसीव्ड। TDS क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंड TCS क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो रिसिपिएंट क्या है, रिसिपिएंट ऑफ GSTR 2A शैल, रिसिपिएंट क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा, मॉडिफाई और डिलीट कर सकता है कुछ भी अगर उसे लगे। द डिटेल्स रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई एंड क्रेडिट डेबिट नोट कम्युनिकेटेड बाय सप्लायर थ्रू हिज रिटर्न GSTR फॉर्म। कोई भी डिटेल्स किसके रिगार्डिंग, आउटवर्ड सप्लाई यानी कि किसी को सप्लाई किया है, या क्रेडिट डेबिट नोट के रिलेटेड जो कम्युनिकेट किया है सप्लायर ने अपनी रिटर्न के थ्रू, ये सारी डिटेल्स आएंगी। ठीक है, टू प्रिपेयर द डिटेल्स ऑफ हिज इनवर्ड सप्लाई एंड क्रेडिट डेबिट नोट and may include therein details of inward supply and credit debit note received by him. In respect of such supply data has not been declared by supplier through his return, यानी कि उसे क्या, जो रिसिपिएंट होगा, रिसिपिएंट को GSTR 2A में क्या बताना पड़ेगा, कौन कौन सी उसे सप्लाई की गई है गुड्स की या सर्विसेज की, या कोई भी डेबिट क्रेडिट नोट है वो उसे मेंशन करना पड़ेगा, या कोई भी ऐसी है जो मतलब कि सप्लायर है जिसने सप्लाई की है उसने वो GSTR फॉर्म नंबर 1 में मेंशन नहीं की डिटेल्स, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो बाकी एक बार इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।